नमस्कार साथियों। भारत के जस्ट पड़ोसी देश म्यांमार, वहां पर पिछले दिनों तख्ता पलट हो गया। COUP को हो गया और वहां की चुनी हुई सरकार जो कि आंग सान सूकी की सरकार थी उसको गिरा करके जुंटा जो वहां की आर्मी है उसने उस पर कब्जा कर लिया और 1 साल तक लगातार कब्जा कर लिया है। आपातकाल की एक प्रकार से घोषणा हो चुकी है। वहां पे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। पिछले दिनों एयर स्ट्राइक भी वहां पर हुआ, यानी कि हवाई जहाज के माध्यम से, फाइटर प्लेन, इन सब के माध्यम से जो है वहां के नागरिकों, आम नागरिकों के ऊपर जो है बम्बार्डमेंट की जा रही है। आपको शायद पता हो कि वहां पे 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है सिर्फ इसलिए कि एयर स्ट्राइक किया गया। वहां की आर्मी ने उसको पीट पीट करके लतिया दिया। वहां का एक रखाइन प्रांत है, वहां पे रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को 2017 में इतना पीटा गया कि हजारों की संख्या में भागे, बांग्लादेश भागे, इंडिया भागे, भाग करके यहाँ पर शरण लिए। और इसी के लिए NRC, CA ये सब कानून लाने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि उनको एक रजिस्टर बना करके जो भारत के लोग नहीं हैं उनको उनके देश में भेजा जाए। लेकिन जो देश अपने नागरिकों को खुद ही लतिया रहा है, मार मार के भगा रहा है, वो कैसे रखेगा अपने नागरिकों को? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है और भारत इसमें बोल नहीं रहा है। एक लोकतांत्रिक देश है, फिर भी म्यांमार के मामले में बोल नहीं रहा है, जबकि वहां पे एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। इसके पीछे तर्क है, बहुत तगड़ा वाला तर्क है। तर्क ये है कि भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है म्यांमार में चल रहे हैं, जैसे कि अब मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर सिस्टम ये हो गया, या एक ऐसा रोड लिंक इन बिटवीन थाईलैंड, म्यांमार और भारत। और ये भी पता होगा कि म्यांमार को भारत का मतलब एक तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया में जाने का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लुक ईस्ट नीति जो है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का म्यांमार एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि म्यांमार में चल रहे हैं भारत के। भारत ने बहुत सारे कोविड के वैक्सीन जो हैं मुफ्त में म्यांमार को उपलब्ध करवाए। हालांकि बांग्लादेश को भी उपलब्ध करवाए, अन्य देशों को भी उपलब्ध करवाए, लेकिन म्यांमार को भी उपलब्ध करवाए। म्यांमार का जो कह लें कि एम्बेसी है, वो एक अलग कमरा दिल्ली में प्रोवाइड किया गया है उसको, एक अलग सुविधा जैसे कि बांग्लादेश को दिया गया है वैसे म्यांमार को दिया गया है। म्यांमार जो है भारत का एकदम पड़ोसी देश है। लगभग 1500 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा बनती है। हालांकि उस सीमा को जो है इस समय सीज टाइप का कर दिया गया है। वहां पर बात ये हो गई कि पिछले दिनों वहां की एक कह लें कि भाषाई एक जनसांख्यिकी है, जिसको बोलते हैं कलेन भाषा बोलने वाली लोग हैं। वहाँ की करीब 5% की आबादी जो है कलेन भाषा बोलती है। उन्होंने ये कहा है कि हमें एक अलग देश चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए, अलगाववाद एक तरीके से जिसको बोलते हैं, उसका हवा उड़ा रहे हैं। तो एयर स्ट्राइक कर दिया गया। उनके आम नागरिक जो है भाग भाग करके थाईलैंड में सोच रहे हैं भाग जाए, लेकिन थाईलैंड वाला जो है बॉर्डर ही बंद कर दिया है। इंडिया में आ नहीं सकते, बांग्लादेश में आ नहीं सकते। तो ये उनके ऊपर बहुत ही बड़ा संकट है। अगर डेमोग्राफी देखें म्यांमार की तो वहाँ पे 88% पीपल जो है वो बौद्ध को फॉलो करते हैं। बौद्ध जो कि अहिंसा इन सब की नीति का पालन करता है, विश्व शांति की बात करता है। 88% लोग वहाँ पर रहते हैं बौद्ध को फॉलो करने वाले। उनके ऊपर इस प्रकार के क्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा मुस्लिम आबादी भी है, करीब 5-6% मुस्लिम आबादी है, क्रिश्चियन आबादी है वहाँ पर। हिंदू देखें तो 0.5% के आसपास हैं। तो ये वहाँ का डेमोग्राफी है। और इस डेमोग्राफी के एक बड़े हिस्से पर एक कह लें तानाशाह वाला जैसे कह सकते हैं वो माहौल चल रहा है। और डेमोक्रेसी फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत पीछे है, म्यांमार की भी पीछे है। तो इन सब को देखते हुए भारत कर क्या सकता है? भारत जैसा कि कर ही रहा है वो ये कि एक न्यूट्रल नीति अपना रहा है। जैसे US है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर रहा है। कुछ अन्य देश भी उसके ऊपर कह रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रशिया, चाइना उसके पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों म्यांमार में एक कह लें कि आर्मी का रशिया के, चाइना के, भारत के, म्यांमार और 4 और देश यानी कि 8 देशों की जो वहाँ की आर्मी है वो मिल करके एक तरीके से परेड की है, संयुक्त परेड की है। तो ये भी दर्शाता है कि मतलब कि हम उनकी आर्मी का सहयोग भी करना चाह रहे हैं, इस प्रकार से कुछ। तो भारत जो है एक तरीके से जैसा होता है कि इधर जाएं तो गिरें, उधर जाएं तो गिरें, आगे कुआं पीछे खाएं,
ऐसा करके जो कहावत है उस टाइप का है। अगर भारत इस बात का प्रतिरोध करे कि वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार आए, इसका हम सहयोग नहीं करेंगे, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हैं, वो ठप हो जाएंगे। अब भारत ये करे कि उनका अगर सहयोग दें, तो भारत एक लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाला देश है, तो उससे वो हाथ धोएं। ऐसी स्थिति में यही किया जा सकता है कि वर्तमान की, जैसे कि भारत कर ही रहा है, वर्तमान की आर्मी का कह लें कि सहयोग करते हुए, सही क्षेत्र में सहयोग करते हुए, और जो वो गलत कृत्य कर रहे हैं उनसे बातचीत करें कि ऐसा काम ना करें, कैसे शांति बहाल करें, कैसे वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार फिर से हो। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जो को वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, तीसरी बार हुआ है। और जो अलगाववादी बात कर रहे हैं, एक पार्टी है वहाँ पे, कैलन लिबरेशन पार्टी, कैलन लिबरेशन पार्टी, जिसकी आर्मी के सोल्जर्स की संख्या देखें तो करीब करीब 6000 के आसपास है। वो कह रहे हैं कि हम एक अलग प्रांत बनाना चाहते हैं। जब म्यांमार का आप मैप देखेंगे, म्यांमार के मैप में दक्षिण पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, जो कि थाईलैंड से सीमा साझा करता है, वहाँ पर कह रहे हैं अलगाववाद की बात चल रही है। तो उसको ख़त्म करने के लिए या दबाने के लिए वहाँ की एयर स्ट्राइक किया गया, और बच्चों की, महिलाओं की भी उसमें जाने गई। वर्तमान में देखा जाए तो करीब 500 लोगों की उसमें जान जा चुकी है। तो ये एक कह लें कि बहुत ही बुरी स्थिति है, और जल्द से जल्द ये समाप्त हो, इस बात की आशा की जा सकती है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। अगर उधर तनाव रहेगा, उधर अगर इस प्रकार की काम होते रहेंगे, तो उसका हवा जो है, असर जो है, भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। और भारत को अपनी लोकतांत्रिक मूल्य, अपने नैतिक मूल्य को भी समझने के लिए, एक विश्व शांति की स्थापना करने के लिए ये जरूरी है कि कैसे हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता इस क्षेत्र में बढ़ाएं कि वहाँ पर शांति बहाल हो सके, स्थिरता बहाल हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय दे सकते हैं कि इन सब स्थिति का भारत सामना कैसे कर सकता है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।